ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिव जी स्वरूप, मेरे गुरु पाक को कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर नए दिन के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। वो सब दातें जो गुरु पाप ने अपने हमें बख्शी हैं, उन सब के लिए शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें कम है मेरे गुरु पाप। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी संगत जी, बच्चे, मेरे बहन भाई, बुजुर्ग मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। जय गुरु जी। आप हमेशा तंदुरुस्त हों, खुश रहें, लंबी आयु हो, सबके कार्य पूर्ण हो, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो, आपके घर आंगन में खुशियों की बरसात होती रहे। गुरु पाप आपके घरों में खुशियों की बरसात करें, आपकी हर तमन्ना पूरी करें। संगत जी, हमें अपनी ज़िंदगी में किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप उसकी किसी न किसी बात के लिए ऐसे ही अपने दिल को खुश करने के लिए मजाक उड़ाते हैं। नहीं उड़ाना चाहिए। आपको खुश होना है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप खुश हो सकते हैं। किसी का भला करके खुश हो सकते हैं। आप किसी का भला करके देखिए, किसी नीडी की हेल्प करके देखिए, जितनी भी आपसे हो सकती है। आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी, आप उस दिन सारा दिन बहुत खुश रहोगे और आपको रात को चैन की नींद आएगी। करके देखिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो वो तो इस बात को बखूबी समझते हैं। संगत जी, क्या होता है कि हम परमपिता परमेश्वर से हर रोज़ कोई ना कोई अरदास लगाते हैं, है ना? ऐसे ही क्या है कि एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। किसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग कपल था। दोनों अकेले रहते थे, बुज़ुर्ग थे दोनों बहुत। तो उनके घर में गाय भी रखी हुई थी। तो इतने बुज़ुर्ग हो गए कि उनसे गाय को बाहर से चारा काट कर लाना, खिलाना, गाय को घुमाना और फिर घर के काम भी, तो ये होना मुश्किल हो गया था। दोनों मिलजुल के कर लेते थे, लेकिन एक उम्र होती है ना संगत जी, ये जिसमें एक मशीनरी ही तो है, घिस जाती है वक्त के हिसाब से। तो सारे ऑर्गन्स कमज़ोर होते जाते हैं, है ना? तो संगत जी, वो बुज़ुर्ग कपल बहुत दुखी हो रहे थे। तो परमात्मा से उन्होंने कहा, हे नारायण, वो नारायण करके ही पूजा करते थे। हे नारायण, हमारी हेल्प कीजिए, नहीं होता, अब हम कमज़ोर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, हमसे हमारी जो वीक हो गए हैं ना जिस्मानी तौर पे, तो हमसे होता नहीं है। भगवान क्या करें, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। उन्होंने ऐसे अरदास लगाई। तो क्या हुआ, सुबह उठ के अरदास लगाई थी, है ना, जब उठ के पूजा करते हैं, कर रहे थे। तो शाम के वक्त उनके घर की किसी ने दरवाजे को नॉक किया। जब नॉक किया तो वो जो बुज़ुर्ग थे गए, तो देखा बाहर एक 14-15 साल का लड़का खड़ा था। तो या 16-17 साल का, 18 साल का, इतना ही होगा कोई, है ना? तो मतलब वो था और उसने कहा कि मैं अंदर आ जाऊं। उन्होंने कहा आ जाओ। तो उनको अपने आंगन में चारपाई बिछी हुई थी, उस पे बिठाया, उसको जल प्रसाद दिया और उसको खाने को कुछ दिया, जो भी घर में पड़ा था ना। तो चाय पिलाई। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? तो
उसने कहा, लड़के ने कि मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे ना काम चाहिए। और वो कहते ठीक। वो अंदर से बड़े खुश हुए। जो बुजुर्ग कपल था, एक दूसरे को देखा कि ये नारायण जी ने हमारी सुन ली, भगवान ने सुन ली। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा। तो कहते कि अच्छा, तो हमारे घर में काम कर लेना, हमें भी ज़रूरत है किसी की हेल्पर की, तो आप काम कर लिया करो। तो बेटा उसको समझाया कि ये गाय भी है और इसको चारा बाहर से काट के डालना, इसको घुमाना भी है बाहर, तो घर की साफ सफाई, बर्तन, और कहते कि रोटी, वो जो बुजुर्ग लेडी थी कहती रोटी मैं बना लिया करूँगी, रोटी मैं बैठे बैठे चौके में बना लेती हूँ, बाकी मेरे से इधर झाड़ू पोछा, ये जो भी उस ज़माने में झाड़ू दे के या गोबर से, वो जो होते थे ना, कच्चे होते थे फर्श, तो गोबर से उनको सजाते थे, ठीक करते थे। तो वो कहते कि ठीक है। कहते मैं कर दूंगा सारे काम, आप चिंता मत करिए। तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग ने कहा कि बेटा फिर तुम अपना वो बताओ, तुम्हारी कितनी महीने का कितना लोगे, है ना, तो कितने रुपए लोगे। तो उसने कहा कि जो भी कहा कि नहीं पिताजी, माताजी, मैं पैसे नहीं लूँगा आपसे, मैं बस मुझे खाना दे दिया करें, तो खाना दे दिया करे मुझे, मैं और कुछ नहीं चाहिए। वो कहते नहीं बेटा फिर भी कुछ, कहते नहीं खाना दे दिया जे करे, और जब टाइम ये मेरे वस्त्र पहने ही है, एक जोड़ा ला देना, तो वो मैं धो लिया करूँगा, दूसरा पहन लिया करूँगा, तो बस इतना, जब फट जाए तो मेरा दूसरे ला देना, तो मुझे ये चाहिए और खाना दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही रोज़ सुबह उठना, उस लड़के ने उठ के गाय को चराने के लिए ले जाना, फिर उसका चारा लाना, फिर घर में झाड़ू, जो भी पोछा और बर्तन कर देने, कपड़े भी धो देने उनके। तो उनको बहुत आराम मिलने लगा। जो कपल था बहुत खुश हुए कि चलो भगवान ने हमारी सुन ली, नारायण जी ने सुन ली। तो वो उनको जब रोटी सुबह रात को भी दी खाने को, तो उन्होंने रात को उसको 2 रोटी दी, तो उसने खा ली। तो चुप करके फिर सुबह उठ के और मांगी नहीं। तो सुबह उठ के फिर जब वो काम करके बाहर से आया, गाय चरा के लाया, तो फिर बुजुर्ग आंटी जी ने बोला, माता जी ने, कि आओ बेटा खाना खा लो, नाश्ता कर लो, है ना। तो वो बैठ गया हाथ धो के खाना खाने। तो आंटी जी वो जो थे बुजुर्ग माता जी, तो वो अपने चौके में संगत जी, वो पहले ज़माने में चौके होते थे आंगन में, है ना, ओपन, कोई छत नहीं, तो वो बाहर भी बैठ के खाना बनाते थे, थोड़ी छोटी छोटी दीवार होती थी, तो वहाँ बैठ के चूल्हे पे खाना बनाना, तो वहाँ बैठ के खा लेते थे। तो वो उन्होंने जब सुबह हुई तो उसने कहा कि बुजुर्ग औरत ने, आंटी ने सोचा, माता जी ने, कि रात को मैंने इसको 2 ही रोटी दी थी और मैंने पूछा भी नहीं, तो इस बेचारे ने मांगी भी नहीं, ये कहीं भूखा ना हो रह गया हो। उसने नाश्ते में 4 रोटी दे दी, तो 4 रोटी सब्जी जो भी बनाया होगा तो उसने दे दी, तो उसने खा ली, लेकिन फिर भी नहीं ना बोला कि कुछ चाहिए। तो चुप करके अपनी प्लेट थाली उठाई और फिर वहाँ धोने लगा। तो फिर ऐसे दोपहर को उसने, माताजी ने सोचा कि ये तो बता भी नहीं रहा, तो इसने तो यूँ ही रोटी खा ली, बताया नहीं। तो उसने शाम को, जो दोपहर को लंच टाइम हुआ, तो उसने उनको 5 रोटी दे दी, 1 रोटी फालतू की, भूखा होगा बेचारा, इतने काम करता है, उसने 5 खा ली, लेकिन बोला कुछ नहीं कि मुझे और चाहिए। फालतू मांगते नहीं थी कि भूख लगी है मुझे और चाहिए, वो माताजी जितना देती खा लेता था वो लड़का। तो रात को भी ऐसे हुआ, माताजी ने फिर सोचा कि ये तो बेचारा कहीं भूखा ना हो, 5 रोटी से भी पता नहीं इसका पेट भरा कि नहीं, तो मैं उसको 1 रोटी फालतू दे देती हूँ। रात को उसने 6 रोटी दे दी, उसने 6 खा ली, लेकिन बोला कुछ नहीं। ऐसे ऐसे दिन गुजरते गए और वो माताजी उसको 2-2 रोटी बढ़ा के, कभी 1 रोटी बढ़ा के देती गई, कि हो सकता है इसकी भूख ज़्यादा हो, ये बता नहीं रहा, यंग लड़का है, 17-18 साल का था, तो ये घूमता भी है, काम भी करता है, तो भूख तो लगी होती, तो बेचारा बोलता कुछ नहीं है कि मुझे फालतू दो, या मुझे ये और दो दाल सब्जी, या मुझे और कुछ दो, मांगता नहीं था, जो माता जी देती थी खाता रहता था। तो संगत जी,
एक दिन क्या हुआ, उसने फिर और पहले उसको लड़के को खाना खिलाते थे, फिर खुद दोनों खाते थे। एक दिन उसने वो बनाती कि वो देता गया, कहती आज मैंने दो बनानी नहीं, मैंने बस ये देखती हूँ कितने इसकी भूख कितनी है और कितना मैं फिर दूंगी। उसने आधी परात जो आटा गूंदा था, पूरी परात, आधा परात को उसके, ये कुछ दिन की बात है, तो उसने सारी आधी परात की जो रोटियां बनी तो वो उसको दे दी। तो जब दे दी फिर वो माता जी चुप करके अपनी रोटियां बनाई दोनों की, और वो उसने रख ली अपने उसमें जो अपना जहाँ जो टोकरी सी जहाँ भी रखते होंगे, और फिर बाद में खाई उन्होंने। तो फिर दूसरे दिन माता जी ने फिर रोटी दो चार और बढ़ा दी, तो फिर बाद में अपने लिए बनाते थे। वो कभी नहीं बोला लड़का कि हाँ हाँ। एक बात, जब उसने जब आया ना घर में, संगत जी मैं नाम बताना भूल गई लड़के का, तो जब आया तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा नारायण। तो कहते अच्छा, बहुत अच्छा नाम है ना, भगवान नारायण बहुत अच्छा नाम है, प्यारा नाम है। तो वो दूसरे दिन फिर और ज़्यादा रोटियां देते गए, वो खाता गया, उसने मना नहीं किया। तो उसने फिर क्या हुआ, एक बात बोली थी लड़के ने कि मैं आपसे कोई भी महीने की तनख्वाह नहीं लूँगा, लेकिन जिस दिन आपने मेरा मजाक उड़ाया ना, तो उस दिन मैं चले जाऊँगा, फिर कभी नहीं आऊँगा। उस दिन मैंने चले जाना है, नाराज हो मैंने चले जाना। तो कहते कोई नहीं। फिर क्या हुआ संगत जी, ऐसे दिन गुजरते गए, वो माता जी उसको एक एक करके रोटी बढ़ाती गई। एक दिन उसने सोचा कि जवान लड़का है तो इसको तो भूख बहुत लगती होगी, काम भी बहुत करता है, सारा दिन तो काम करता है, थक भी जाता होगा। तो उसमें कहती कि आज मैंने जितनी परात में आटा गूंदा ना, मैंने उसको सारी देखना कि कितनी रोटियां खाता है, अपने आप बोलता है कि नहीं बोलता है कि नहीं और चाहिए। उसने परात में आटा गूंदा और सारी रोटियां बनाते गई, वो खाता गया, सब्जी और डालती गई, वो खाता गया जो भी। तो वो उसने रात की बात है, जब सारा दिन काम करके रात को आया, तो फिर उसने सारी परात की जो लास्ट पेड़ा भी था ना, वो भी उसकी रोटी बनाई, वो भी उसकी थाली में रख दी, उसने वो भी खा ली। तो फिर प्लेट उठा के उठ गया और अपने बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो फिर माता जी ने और आटा गूंदा, दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने खाना खाया, तो अंदर कमरे में खुसर फुसर करने लगे। माता हंसी, कहती पता है आज रोज़ तो मैं रोटी बढ़ा देती थी कि भूख पड़ी है, देखती हूँ कितना, ये कितने बोलता कि हाँ इतना खाता हूँ। कहते आज क्या हुआ, पूरी परात का जितना आटा था ना, सारा उसकी रोटियां ये नारायण खा गया और पूरी खा गया। हंस के बोली अपने पतिदेव को। तो कहती हाथ से मजाक उड़ाया, कहती कि ये तो सारी रोटियां खा गया, देखो परात इसके पेट देखो, पेटू, ऐसे बोला। तो वो जो बुजुर्ग भी थोड़ा सा उसके साथ हंसा भी, हाँ अच्छा, कहता है ऐसा हुआ, अच्छा है इसका तो बहुत खाता है ना, ऐसे मजाक उड़ाया। तो संगत जी ऐसे बातें करते करते वो सो गए। जब सुबह उठे तो उठ के देखा, गाय वही थी अपने उसमें ही जहाँ उसका घर बनाया हुआ था, गाय का अंदर आंगन में एक साइड में। तो ना झाड़ू पोछा ना कुछ, बर्तन भी कुछ भी नहीं किया। तो वो ढूंढने लगे नारायण नारायण, कहते तबीयत तो नहीं खराब इसकी, आज उठा नहीं। तो उसके कमरे में देखा नारायण था ही नहीं लड़का ना, वहाँ तो था नहीं। फिर बाहर देखा, बुजुर्ग बाहर गया घूमने अपने गली मोहल्ले एरिया में, खेतों में गया कि वहाँ देखता हूँ कहीं बच्चों के साथ और भी कहीं जंगल पानी के लिए गया होगा। तो वो नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। तो क्या हुआ कि आगे बड़ा मायूस हो गया, उदास हो गया बुजुर्ग। दोपहर को देखा, शाम हो गई, फिर देखने गए, नहीं मिला। वो हार के अपना रोटी बना के चुप करके सो गए, पर उदास दोनों, जो बुजुर्ग माता और वो थे बुजुर्ग, दोनों कपल बहुत उदास थे कि कहाँ चला गया, फिर हम ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे, बड़ी मुश्किल से तो आया था, अचानक ही भगवान ने भेज दिया था। तो फिर वो रात को क्या हुआ, फिर उन्होंने अरदास लगाई, पूजा की कि हे नारायण, अपने नारायण, अब जिनको मानते थे भगवान जी को नारायण बोलते थे,
हे नारायण, वो पता नहीं कहाँ चला गया, लड़का आया था, हमारी हेल्प हो जाती थी, तो अब होता नहीं काम, तो क्या हो गया ये तो। फिर वो करके सो गए। तो सपने में उनको नारायण जी आए, भगवान आए। तो उन्होंने कहा कि अब क्यों पछता रहे हो, अब किसको ढूंढ रहे हो? मैं आया था ना हेल्पर बन के तुम्हारी हेल्प करने के लिए। लेकिन मैंने एक बात बोली थी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, और मेरा तुमने मजाक नहीं उड़ाना है। किसी भी बात के लिए मजाक नहीं उड़ाना। जिस दिन मजाक उड़ाया तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर मैं चला गया। अब ढूंढते रहो मुझे, अब करते रहो इंतजार, अब नहीं मैं आऊँगा। तो उन्होंने बहुत माफ़िया मांगी कि हे भगवान, हे नारायण जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, क्या हो गया? तो ऐसे जब सुबह उठी माता जी, तो उन्होंने सपना सुनाया अपने पति देव को कि ये तो नारायण भगवान ही थे, ये तो भगवान ही थे और हमसे गलती होगी। फिर उनको समझ आई कि आपकी हेल्प करने भगवान खुद आते हैं, किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। लेकिन मजाक नहीं उड़ाना किसी का। जो भी कोई खाता है, जैसे कि कोई आपके घर आ गया, तो या आपका कहीं ऑफिस में खाना लेके जाते हो, किस दिन आपका साथी नहीं लेके आया, या कहीं भी तो ये मत कहिए कि मैंने खिलाया। नहीं, आप कोई भी नहीं होते खिलाने वाले हैं। उसके अपने कर्म, उसके अपने किए कर्म, उसकी किस्मत में जो लिखा होता है, उसके कर्मों का वो खाता है। कोई नहीं खिलाता किसी को। सिर्फ वो बहाना बनता है कि कोई कुलीग नहीं लेके आया खाना, तो आज खाना चलो भी बोल देते हैं कि आप खा लीजिए। ये सारे कारण बन जाते हैं। तो कोई भी किसी का नहीं खाता है, अपनी किस्मत का खाता है, अपने जन्मों जन्मांतरों के कर्मों का खाता है। वो किसी के अपने उसके कर्म होते हैं, बहाने से किसके घर जाते हैं, या जो भी हम इनवाइट करते हैं किसी को, या हम भी जब जाते हैं किसी के घर या कहीं भी, तो सब अपने अपने कर्मों का खाते हैं। अगर कोई कम खाए, ज़्यादा खाए, जितनी जिसकी भूख होती है उसको खाने दीजिए, लेकिन मजाक नहीं उड़ाइए। कोई अपने पैसे से भी खा रहा है, आप देखते हो कहीं होटल में खा रहा है, कहीं खा रहा है, तो उसका भी मजाक नहीं उड़ाएं कि देखो खाई जा रहा इतना खाता है। नहीं, अगर आपके घर कोई आता है मेहमान या कोई भी होता है, वो खाए तो आप खुशी से खिलाइए। आपको खुशी होनी चाहिए कि हे भगवान, कि मैं कितना कर्मों वाला हूँ कि मेरे घर कोई आए हैं। तो कहते हैं ना, अतिथि भगवान का रूप होता है। तो खाने पर या और वैसे भी किसी का किसी बात के लिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भगवान नाराज होते हैं। जैसे कि इस कहानी में मैंने ये नारायण, जिस लड़के का नाम, तो खुद नारायण आए थे, तो मजाक उड़ाया तो चले गए। तो हमें नहीं उड़ाना चाहिए संगत जी किसी का मजाक। और हर कोई अपने कर्मों का खाता है, तो खुला के खुशी होनी चाहिए हमें, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना है। तो संगत जी, आप सबके घरों में महाशिव गुरुपा अपनी मेहरों की बरसात करते रहें, आपके घर में खुशियाँ देते रहें, आपकी हेल्थ ठीक हो, लंबी आयु हो, आपकी सारी जो विश है पूरी हो, और आपके घर में खुशियों के ढोल बजे और खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जो भी आपकी किसी की तमन्ना पूरी हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना, हर वो दात जो आपने बख्शी है उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।